इस क्वेश्चन में हमें एक एपी दिया हुआ है और इसमें फर्स्ट टर्म दी हुई है, डेट इज़ 2/3। सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस के लिए सेकंड टर्म में से मैंने फर्स्ट टर्म माइनस की है और एलसीएम लेने के बाद आपको 8/3 मिलेगा। आपने 91st टर्म निकालनी है। 91st टर्म विल बी a + 90d। आपको a पता है, 90 और कॉमन डिफरेंस पता है। आप एलसीएम लोगे और एलसीएम के बाद में 727/3 मिलेगा, जिसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको आंसर मिलेगा 242 1/3। सेकेंड क्वेश्चन में आपको bn दिया हुआ है, nth टर्म ऑफ एपी, और आपको दिया हुआ है कि b6 और b11 इनका सम 29 है। b6 का मतलब होता है डेट इज़ a + 5d, b11 का मतलब a + 10d डेट इज़ 29। a + a डेट इज़ 2a, 10d + 5d डेट इज़ 15d। ये फर्स्ट इक्वेशन आपको मिल गया। 17 टर्म में से जब आप 9th टर्म माइनस करते हो तो आपको 20 दिया हुआ है। 17 टर्म इज़ a + 16d, 9th टर्म इज़ a + 8d। जब आप ओपन करोगे a से a कैंसिल होगा, 16d में से 8d माइनस करोगे, इट इज़ 8d डेट इज़ 20। तो d आएगा 20/8, 4 से कैंसिल करोगे डेट इज़ 5/2। इस d के वैल्यू को आप यहाँ पर फिल करोगे तो 2a + 15 × 5 डेट इज़ 75/2 डेट इज़ 29। सो 2a इज़ 29 - 75/2। सॉल्व करके आपको मिलेगा डेट इज़ -17/2। तो a निकल गया यहाँ से -17/4। आप फर्स्ट टर्म से अवेयर हुए, -17/4। इसमें कॉमन डिफरेंस प्लस करोगे तो सेकेंड टर्म मिलेगा, अगेन कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे थर्ड टर्म मिलेगा। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड एपी। थर्ड क्वेश्चन में आपको nth टर्म दी हुई है, दैट इज़ nth टर्म किसी एपी का, एक एपी जो फर्स्ट वाला है उसका जो nth टर्म है वो सेकंड वाले एपी के nth टर्म से 20 ज़्यादा है। जो फर्स्ट वाला एपी है उसमें फर्स्ट टर्म 3 है, n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, और सेकंड वाले एपी में फर्स्ट टर्म 11 है, n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, और सेकंड वाले एपी से ये 20 ज़्यादा है। आप ओपन करोगे, ओपन करने के बाद में इकट्ठा करोगे, 4n - 2n डेट इज़ 2n। सो 2n इज़ 30, n विल बी 30/2 डेट इज़ 15। फोर्थ क्वेश्चन में आपको एक एपी दिया हुआ है, फर्स्ट वाला एपी ये वाला। इसमें फर्स्ट टर्म 6 है और इसका nth टर्म, सपोज इसका nth टर्म है, इट इज़ 84 मोर देन इट इज़ 31st टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला डेट इज़ a + n-1 इंटू d, इट इज़ 84 मोर देन 31st टर्म। 31st टर्म का मतलब a + 31 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। ओपन करोगे आप, ओपन करने के बाद में आपने 7n एक तरफ रखना है और बाकी रकम आप दूसरी तरफ लेके जाओगे। n विल बी 301/7 दैट कम्स आउट टू बी 43। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको एक एपी कंसीडर करना है जिसमें 19th टर्म 11 ज़्यादा है उसके 15th टर्म से। 19th टर्म विल बी a + 18d, 15th विल बी a + 14d। a से ये कैंसिल होगा, 18d में से आपने 14d माइनस किया डेट इज़ 4d, तो यहाँ से d निकलेगा 11/4। और इसका जो फिफ्थ टर्म है और जो 31st टर्म है, इसका जो सम है डेट इज़ 50। फिफ्थ टर्म का मतलब a + 4d, 31st टर्म का मतलब a + 30d, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2a + 34d डेट इज़ 50। d की रकम आपको पता है 11/4, तो 34 × 11/4, 50 में से आप माइनस करोगे, सॉल्व करके आपको 2a मिला, 2 से आपने डिवाइड किया, आपको फर्स्ट टर्म मिल गई। आपने सेकंड टर्म निकालनी है तो आपने फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना है, थर्ड टर्म निकालनी है डेट इज़ सेकंड टर्म में आपने कॉमन डिफरेंस ऐड करना है। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड एपी। सिक्स क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म और 11th टर्म का मीन फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म डेट इज़ a, 11th टर्म a + 10d, तो जब आप ऐड करोगे इट इज़ 2a + 10d डिवाइडेड बाई 2। जब आपने 2a को 2 से डिवाइड किया डेट इज़ a,
10d को 2 से डिवाइड किया, डेट इज़ 5d, सो इट इज़ a प्लस 5d, डेट इज़ द 6th टर्म। इसका मतलब कि फर्स्ट टर्म और 11 टर्म का जो मेन टर्म है डेट इज़ द 6th टर्म।